ठंडी बहुत आ गया है, क्या आप समरी समरी डटे हुए हैं? वो समरी को छोड़िए, समरी को गोली मार दीजिए। आज मैं आपको फ्री का 10 मार्क्स दिलाने वाला हूँ विदाउट समरी लिखे हुए। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप समरी में समरी को छोड़ करके 10 मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको एग्जाम जो होता है इंग्लिश का 100 नंबर का होता है। फर्स्ट सेक्शन ए में आता है 50 को ऑब्जेक्टिव घंसने वाला। तो उसके बाद आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी के जो फर्स्ट आता है 1 नंबर में आपको ऐसे लिखना पड़ता है, 2 में एक्सप्लेन करना पड़ता है, 3 में भी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आता है 4 में लेटर राइटिंग लिखने वाला आता है। 5 में आपको आता है, 5 में क्या आता है आपको सब्जेक्टिव लिखने वाला। लास्ट जो 6 नंबर आता है ना, जिसमें आपको फर्स्ट में आता है 6 के ए में राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको समरी लिखना पड़ता है। बी में भी समरी लिखना पड़ता है। सी में ओल्ड इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहता है। उसके बाद आप डी नंबर पर आइएगा ना, 6 नंबर का जो डी में आपको दिख रहा होगा, डी में आइएगा तो आपको लिस्ट ए लिस्ट बी दिखेगा, जिनमें से मैचिंग करने वाला आता है, मतलब कि आपको मिलान करने वाला आता है। यानी जो चैप्टर्स नेम एंड राइटर नेम दे देगा, आपको मिलान करने के लिए देगा कि इसमें से मिलान कीजिए कौन सा चैप्टर कौन लिखे हुए हो। उसके बाद आप आइएगा डी के बाद ई पे, तो आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप एफ पे आइएगा तो फिर से आपको मिलान करने वाला देखेगा, मतलब आपको सिर्फ मिलान करने वाला 10 मार्क्स का आता है। अगर आप यह कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको फ्री में 10 मार्क्स मिलता है। तो इस 10 मार्क्स को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो आगे के वीडियो। प्रोज सेक्शन का है, इधर पोएट्री सेक्शन का है। तो आज हम दोनों का ट्रिकली वे में एकदम धुरंधर कर देने वाले, धुआं धुआं कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोज। प्रोज में हम सोप से याद रखेंगे। क्या सोप से? भैया मार्केट में जाते हैं ना, वहां पर आपको सोप देखने को मिलता है, तो सोप से याद रखते हैं। एक मार्केट लगा हुआ है जिनमें ये सभी राइटर में अपना अपना शॉप खोले हुआ है। क्या? जिनमें ये सभी राइटर अपना अपना शॉप खोले हुए हैं। तो पहला हमारे शॉप कौन खोलते हैं? गांधी जी खोलते हैं। हमारे गांधी जी सबसे आगे चले जाते हैं लट्ठा लेकर के, और वहां पर वो क्या चीज का शॉप खोलते हैं? हमारे वो कल्चर का शॉप खोलते हैं। क्या? कल्चर का शॉप खोलते हैं। मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है हमारे महात्मा गांधी जी है। क्या? कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी है। उसके बाद आता है जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ना, यह डॉक्टरी का दुकान खोल देते हैं। क्या? डॉक्टरी का दुकान खोल देते हैं हमारे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो आपको कैसे याद रख लेना है? भारत इज माई होम। क्या? भारत इज माई होम। क्या? जहां पर आपको होम दिखेगा ना, जहां पर आपको होम, आपको क्या समझ लेना है? या होम में डॉक्टर कौन है? होम में डॉक्टर कौन है? डीआर जाकिर हुसैन। तो आपको ऐसे करके याद रख लेना। उसके बाद आता है खैनी का दुकान। जो हमारे मनोहर माल गोनकर जी है ना, यह उस मार्केट में खैनी का दुकान किए हुए, जिसमें स्नफ मतलब खैनी। मनोहर मालकर जी इनका चैप्टर है। फुल चैप्टर का नाम क्या होगा? ए पिंच ऑफ स्नफ का लेखक कौन हो जाएगा? हमारे मनोहर माल गोनकर जी हो जाएंगे। क्या? ए पिंच ऑफ स्नफ का लेखक मनोहर माल गोनकर जी हो जाएंगे। उसके बाद आता है ड्रीम पोस्टर। क्या? ड्रीम पोस्टर कौन बनाता है भैया? किंग जूनियर जी। जो हमारे किंग जूनियर जी है ना, मार्टिन लूथर किंग, इस शॉप में जाकर के ये ड्रीम पोस्टर का काम करते हैं, ड्रीम पोस्टर बनाते हैं। तो मतलब कि आपको कैसे याद रख लेना? आई हैव अ ड्रीम। क्या? आई हैव अ ड्रीम। जैसे ही आपको ड्रीम जैसे दिखेगा ना, आपको मिलान चिन्ह करिएगा, जैसे आपको ड्रीम दिखेगा तो आपको याद रखेगा, अच्छा ड्रीम पोस्टर, ड्रीम पोस्टर का दुकान कौन खोले हुआ था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा ड्रीम पोस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इस प्रकार करके आपको याद रख लेना है। उसका आइडियाज बुक, जो आइडिया का बुक था ना भैया, खूब दिमाग लगा ला के जो हमारे रसेल जी है, आइडिया के मतलब समझ रहे हैं ना, आइडिया के बुक लिख लिख के पूरा उस बुक में आइडिया की शॉपें खोल दिए, आइडियाज बुक बेचना ही प्रारंभ कर दिए। तो आपको जैसे ही आइडियाज दैट हेल्पेड मेकिंग काइंड आएगा, उसको मिलान करने वाला। अच्छा ये तो आइडिया एगो दिख जाएगा आपको, रसल को ढूंढना, उसमें रसल को। क्या? बेंट्रेन रसल। क्या? बेंट्रेन रसल। यहाँ पर हमारे बेंट्रेन रसेल जी है, रसेल जी। द अर्थ, सॉरी द अर्थ, इसका फुल नाम द अर्थ है, लेकिन अर्थ मैप्स, जो अर्थ पूरा दुनिया का मैप्स, पूरा दुनिया का मैप्स का कौन बेचता है? होता है ना एक मैप का पोस्टर आता है जो अपने स्टडी टेबल पर लगाते हैं, इधर कहीं पे लगा देते हैं कि हम देख सके मैप को। तो जो मैप का दुकान कौन खोले हुआ था? मैप का दुकान कौन खोले हुआ था? सबको क्या याद रख लेना? H.E. बेट्स जी। कौन? H.E. बेट्स जी। H.E. बेट्स जी मैप का दुकान खोले हुआ था, पूरा दुनिया में मैप का पोस्टर बेचते थे। बेबी गर्ल। क्या? बेबी गर्ल, बेबी प्रोडक्ट, सॉरी बेबी प्रोडक्ट्स कौन है? ग्रीन जी है। तो आपको इसको कैसे याद रखना? बेबी मतलब ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न। जहां पर आपको बेबी दिखेगा ना, तो अच्छा बेबी मतलब चाइल्ड, बेबी मतलब क्या होता है?
चाइल्ड, तो चाइल्ड मतलब ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन होगा हमारा? जर्मन ग्रीन जी होगा। क्या? जर्मन ग्रीन जी। जैसे बेबी का, बेबी का ऑप्शन आएगा, अच्छा बेबी ग्रीन, अच्छा बेबी प्रोडक्ट्स मतलब ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन हो जाएगा हमारा? जर्मन ग्रीन दीदी जी हो जाएंगे। प्रेस का स्टॉल कौन लगाते हैं भैया? प्रेस, प्रेस का स्टॉल कौन लगाते हैं? प्रेस का स्टॉल, उसके बाद आता है, सॉरी, प्रेस का स्टॉल लगाते हैं हमारे शेयर्स जी। क्या? प्रेस, प्रेस, प्रेस जैसे आपको माइंड में आएगा तो आपको क्या रखना? हाउ फ्री इज द प्रेस। जैसे आपके माइंड में आएगा प्रेस, जैसे आपका विलास जी करने वाला का प्रेस, तो आपको क्या देखना चाह? हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक कौन होगा? शेयर्स जी, शेयर्स जी। प्रेस जहां पर आपको दिखेगा ना तो आपको सामने ढूंढना है शेयर्स जी कहाँ है। प्रेस मतलब हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक कौन हो जाएगा हमारा? शेयर्स जी हो जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेवलर गियर, ट्रेवल गियर। ट्रेवल जो गियर होता है ना, मतलब कि आप सिंपल समझ लीजिए, कोई प्रोडक्ट है ट्रेवल गियर का, उस वो सामान कौन बेचते हैं हमारे? कौन बेचते हैं हमारे? तो पर्ल एस बक जी। ट्रेवल गियर मतलब कि कौन से चैप्टर से इसको रिलेट करना है? इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। क्या? इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन हो जाएगा हमारा? पर्ल एस बक जी। क्या? ये पर्ल एस बक। उसके बाद लास्ट में आता है प्रपोजल गिफ्ट। कौन बेचता है? प्रोपोजल गिफ्ट, प्रोपोजल गिफ्ट। प्रपोजल गिफ्ट कौन बेचता है भैया? प्रपोजल गिफ्ट हमारे एंटॉप चेकअप जी, यानी ए मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन हो जाएगा? ए मैरिज प्रपोजल का लेखक एंटम चेकअप जी हो जाएगा। पोएट्री सेक्शन में आप देखिए, पोएट्री सेक्शन में क्या कहता है हमारा ट्रिक? लव का डॉन कौन है भैया? जो लव का डॉन है उसे क्या कहते हैं? जॉन डॉन। लव का डॉन कौन हो जाएगा? जॉन डॉन। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो जाएगा हमारा? जॉन डॉन साहब जी। यह लव का डॉन आपके एग्जाम में आएगा, जहां पर आपको लव दिख जाएगा, जहां पर आपको लव दिख जाएगा तो आपको क्या ढूंढना है ऑप्शन में? जॉन डॉन कहाँ? जल्दी ढूंढो उसको। जॉन डॉन कहाँ है? जल्दी ढूंढो उसको। उसका बाद आता है खुद का सॉन्ग। खुद का सॉन्ग कौन गाता है भैया? खुद का सॉन्ग जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ घूमिएगा और अपने दोस्त के ऊपर कैसे एक टिप्पणी कर देते हैं एक सॉन्ग के माध्यम से, तो उसको बुरा लग जाता है। वही समझ लीजिए आप, जो हमारे वार्ड बीट में जो खुद के ऊपर सॉन्ग गाते हैं, तो जैसे ही आपको दिखेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अच्छा सॉन्ग जो खुद पे गाता था, अच्छा वर्ल्ड बिटमैन, ऐसे करके आपको याद रखना है। खुद पे सॉन्ग कौन गाता था? वर्ल्ड बिटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई का लेखक वर्ल्ड बिटमैन जी हो जाएंगे। उसके बाद आता है पत्ते गिरते हैं। क्या? पत्ते गिरते हैं, ऑडेन जी। इसको आप कैसे याद रखिएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। पत्ते गिरते हैं मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स। लिप्स मतलब क्या होता है? पत्ता। लिप्स, लिप्स मतलब पत्ता, लिप्स मतलब पत्ता। तो लिप्स गिरता है तो कौन हो जाएगा हमारे? ऑडेन जी। तो जहां पर आपको लिप्स दिख जाएगा ना, जहां पर आपको लिप्स दिख जाएगा, जहां पर आपको लिप्स दिख जाएगा, वहां पर आपको क्या क्या खोजना है? क्या खोजना है? ऑडेन जी को खोजना है। क्या? ऑडेन जी को खोजना है, ऑडेन जी को खोजना है। रोड पर ओढ़े। क्या? रोड पर ओढ़े, रोड पर ओढ़नी ओढ़ते हैं, रोड पर ओढ़नी कौन ओढ़ते हैं? तो क्या याद रखना? जॉन किट्स जी। मतलब ओड टू ऑटोमन। क्या? ओड टू ऑटोमन के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? ऑडेन जी हो जाएंगे। ओड टू ऑटोमन का लेखक ऑडेन जी हो जाएंगे हमारे। उसके बाद आता है तोफ का गोला। तोफ का गोला एक सॉन्ग भी है ना, हाय होए तोफ का गोला फेंक दियो रे। तो वही समझ लीजिए, तोफ मतलब एन इपिटाफ। तोफ, टाफ, तोफ। आपको रिलेट करना है, रिलेट करके याद रखना है। जैसे एन इपिटाफ हमारा चैप्टर्स है ना, उनका लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? वाल्टर डेला मेयर जी हो जाएंगे। कौन? वाल्टर डेला मेयर जी हो जाएगा। तोफ मतलब एन एपिटाफ, टोफ, जहां पर आपको एन एपिटाफ दिख जाएगा ना, एपिटाफ, एपिटाफ दिख जाएगा तो आपको याद रखना है तोफ, टाफ, तोफ, टाफ, तोफ मतलब वाल्टर डेलामेयर जी यह चैप्टर लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर का सोल्जर। भैया ये तो आप लोग हाथ जोड़ के याद रख लीजिए, जो हमारे आर्मी है ना, बॉर्डर का सोल्जर कौन है हमारे? रॉबर्ट ब्रूक जी होता है। क्या? रॉबर्ट ब्रूक जी, रॉबर्ट ब्रूक जी, रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूक जी। मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट भैया, मिस्ट्री कैट। ये बिल्ली का कोई कौन बिल्ली वाला चैप्टर लिख दिया है भाई? बिल्ली वाला चैट, बिल्ली वाला चैप्टर कौन लिख दिया है? अच्छा इलियटा वाह। मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट किसका है? मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट टीएस इलियट। आपको क्या देखना है इसका? मिस्ट्री कैट जैसे आपको तो आपको जहां पर आपको दिख जाएगा मिस्ट्री कैट, तो किसको खोजना है? टीएस इलियट साहब को आपको खोज लेना है। जैसे इन चैप्टर का फुल नाम हो जाएगा
मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का लेखक टीएस एलियट साहब हो जाएंगे। उसका बताता फायर करता है भैया, फायर कौन करता है, फायर कौन करता है। हमारे बिहार में एक अभी जो दारू मिलता है ना, दारू मिलता है झमरुआ जिसे कहते हैं, अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है, जो जिसे कटुआ दारू कहते हैं, वो दारू पी लेता है भैया, तो उसके बाद वह अंबानी बन जाता है। दारू पीने के बाद वह अंबानी बन जाता है और फायर करने लगता है कि मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं है। तो मतलब जो दारू वाला है ना, दारू वाला वो फायर करता है, दारू वाला फायर करता है। अब वो कैसे याद रखना है, जो दारू वाला है ना वो फायर करता है। तो फायर हाइमन का लेखक कौन हो जाएगा, हमारे दारू वाला हो जाएंगे। फायर हाइमन का लेखक दारू वाला हो जाएंगे। उसके बताता है कोबरा, कोबरा, कोबरा स्नेक, कोबरा। एक गाना भी हमारे भोजपुरी में इस पर, हम जात रही भोरे भोरे फेंके गोबरा आ काला कोबरा देखनी, ये भी गाना है, तो आपको याद रख लेना है। नहीं कोबरा सांप, कोबरा सांप किसके पास है, कोबरा सांप डीएच लॉरेंस के पास, डीएच लॉरेंस के पास, ठीक है, डीएच लॉरेंस के पास। मतलब कोबरा स्नेक, तो द स्नेक का लेखक कौन हमारे पास, स्नेक का लेखक डीएच लॉरेंस साहब हो जाएंगे। उसके बाद आता है नानी का घर। हम लोग तो अपने नानी घर खूब घूमे भैया, आप लोग भी घूमे होइएगा। तो नानी घर कौन कौन घूमता है, तो उस नानी का नाम क्या है, कमला दास जी। नानी घर कौन कौन घुमा है, कमला दास जी। नानी घर कौन कौन घुमा है, कमला दास जी। तो आपको याद रखना है नानी का घर कमला दास जी। ये रहा हमारा 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। बस आप इतना देख लीजिएगा तो आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप इंग्लिश का नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, एकदम बिहार बोर्ड का नंबर 1 एंड फ्री का नोट्स है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप एग्जाम का लास्ट समय में कुछ नहीं पढ़े तो बस हमारा आप नोट्स ले लीजिए। बस आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लेना है, सब्जेक्टिव गेसिंग दिया हुआ है, यानी A to Z चीजों का यहाँ पे ट्रिक दिया गया हुआ है। तो इसको लेना आप लोग ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।